बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है घिया गोश्त, जिसे लौकी गोश्त भी कहते हैं और कुछ लोग इसे कद्दू गोश्त भी कहते हैं, जो कि बनता बहुत ही मज़े का है। तो चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो घिया गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे आपने सबसे पहले एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने गोश्त शामिल कर देना है 1 किलो। तो यहाँ पे मैंने गोश्त को ले लिया और अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश कर लिया। तो साथ ही हम इसके अंदर 2 अदद कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे, दरमियाने साइज की, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 अदद कटी हुई सब्ज़ हरी मिर्चें और 3 से 4 अदद कटे हुए टमाटर आपने शामिल कर देने हैं। साथ ही नमक शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और साथ में हम शामिल कर देंगे खुश्क धनिया 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जो शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप भर के पानी का शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, अगर गोश्त आपका ताज़ा है, आप फ़ौरन लेके आए हैं और फ़ौरन बना रहे हैं, तो आपने इसके अंदर पानी कम शामिल करना है। और अगर आप इसे पहले से फ्रीज़ करके रखा हुआ था और इससे आप अब बना रहे हैं, तो आपने इसके अंदर पानी 2 कप शामिल करना है। तो जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा तो आपने इसे कवर करके छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आधे घंटे के अंदर गल जाएगा। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा गोश्त गल चुका है। तो यहाँ पे आपने इसके बाद ले लेना है कद्दू, यानी कि लौकी घिया जिसे कहते हैं, और ये आप इस तरह से गोल वाला लेंगे, ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो आपने इसे अच्छी तरह से छील के और इसके छोटे पीसीस के अंदर टुकड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पे छोटे पीसीस के अंदर मैंने इसे कट कर लिया और इसके बाद ये तमाम कद्दू इसके अंदर शामिल कर दूँगी और गोश्त के अंदर शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे आपने हाई मीडियम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पानी भी खुश्क हो रहा है और जो कद्दू है वो नरम हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर 1 कप घी का या फिर ऑयल का शामिल कर देंगे और ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और मज़ीद इसे आपने पका लेना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए और जो ऑयल या फिर हमने घी इसके अंदर शामिल किया है वो ऊपर आ जाए। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं हमारा घिया गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 3 अदद साबुत हरी मिर्चें। साथ ही हम शामिल कर देंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और यहाँ पे हमने ले ली है बारीक कटी हुई अदरक और ये भी हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार सा घिया गोश्त तैयार है। आप इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी घिया गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ठेरो ठेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।